हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन सोमवार की पूजा विधि। देखिए, सावन सोमवार या फिर 16 सोमवार की पूजा विधि लगभग सेम होती है, बट सावन में आपको कोशिश करना चाहिए जो भी आप यूज़ करें वो हरी से हरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं सेम विधि से, या फिर अलग से चौके लगा के भी कर सकते हैं। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि आप चौके लगा के करें। ठीक है, पूजा। और एक लाल कपड़ा बिछा दिया मैंने और एक हरा कपड़ा। देखिए, छोटा सा था पर मैंने हरा कपड़ा ज़रूर से बिछाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। पर जितना सा भी हरा कपड़ा है, पर थोड़ा सा हरा चीज़ का यूज़ ज़रूर से करिए। सबसे पहले आपको आचमनी कर लेनी है, शुद्धिकरण कर लेना है पूजा की सामग्रियों का, जितनी भी आपने यूज़ किया है। हाथ में अक्षत पुष्प लेके व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास शिवलिंग है घर पे, अगर ऑलरेडी है, तो आप उसका विधिवत रूप से अभिषेक ज़रूर से करिए। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का भी उतना ही महत्व है, बताया गया है। तो कच्चे दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से, दूध, दही, शहद सबसे अभिषेक कर सकते हैं, या सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक करने से भी उतना ही फल मिलता है। ठीक है, गंगा जल से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजा के समय एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अभिषेक हो गया। अभिषेक होने के बाद हमें धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें चंदन ज़रूर से अभी शिव जी का श्रृंगार कर लीजिए। जिस भी प्रकार से आपको श्रृंगार आता है, पीला चंदन, लाल चंदन लगा दीजिए। लाल चंदन नहीं लगाना है, पीला चंदन और सफ़ेद चंदन ही लगाया जाता है शिव जी को। ठीक है, और ये लाल सफ़ेद पीला चंदन जो होता है वो माता पार्वती को भी लगता है, बट सफ़ेद चंदन माता पार्वती को, गणेश जी को नहीं लगता है। ठीक है, इधर पूजा आपको सिंपल पूजा करेंगे, जैसे आप नॉर्मल पूजा करेंगे। ये जो सेम पूजा जिस प्रकार आप पहले सोमवार का पूजा करेंगे, उसी प्रकार से आप 16 सोमवार की पूजा करेंगे और सावन के सोमवार की पूजा करेंगे। ठीक है, अक्षर चढ़ा देंगे, बिना टूटे हुए चावल चढ़ा देंगे शिव जी को, और जितना अखंड चावल होगा उतनी ही आपकी जल्दी मनोकामना, यानी कि अखंड लक्ष्मी का वास होगा। तो धूप दीप प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से बेलपत्र भी बहुत ज़रूरी होता है। बेलपत्र कुछ भी नहीं, अगर आप शिव जी को एक बेलपत्र भी समर्पण कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है, क्योंकि हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं। इस बार 2 बेलपत्र समर्पण कर दीजिए। ठीक है, चिकनी साइड भगवान की तरफ रहेगा और जो डंडी होती है वो हमारे साइड रहेगी। ठीक है, तो भगवान शिव को चढ़ा देंगे। और आपके पास, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बेलपत्र नहीं मिलता, तो आप, अगर आप इतने सामर्थ्य है आपके अंदर कि आप चांदी की बेलपत्र बनवा पाए, तो चांदी की बेलपत्र बनवा लीजिए। ठीक है, और एक त्रिशूल बनवा लीजिए। मैंने तो बनवा के रखा है, बहुत दिनों से रखा है मेरे पास, तो इसको मैंने रख लिया है पूजा में। ठीक है, इसमें माता पार्वती को गुड़हल का पुष्प चढ़ा देंगे, गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ा देंगे, शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे, कनेर का पुष्प चढ़ा देंगे, अपराजिता का पुष्प चढ़ा देंगे, कमल का फूल अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कमल का फूल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो कमल का फूल आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। सावन सोमवार के व्रत में या फिर 16 सोमवार के व्रत में नमक का जो उपयोग होता है, वो नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। ठीक है, पूरे दिन कुछ पानी भी नहीं पिया जाता है सावन सोमवार के व्रत में। और कहते हैं कि जितने भी साप्ताहिक व्रत होते हैं उसमें सबसे कठिन 16 सोमवार का व्रत होता है। ठीक है, तो सावन का सोमवार हो या फिर 16 सोमवार हो, आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ भी नहीं खाना रहता है। शाम को भगवान को कुछ भी मीठा बना के, जैसे चूरमे का लड्डू हो गया, केला हो गया, हलवा हो गया, उसको बना के उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक भगवान शिव के, एक भगवान शिव का रहता है, एक आपके घर परिवार वाले खाते हैं और एक हिस्सा आप खाते हैं। ठीक है, जो भी आप यूज़ करेंगे वो 3 हिस्सा रहेगा। और आपको ध्यान रखना है, जो आप पहले दिन आप जो भगवान शिव को भोग लगाएंगे सावन सोमवार 16 सोमवार में, तो 16 सोमवार में जो पहला दिन भोग लगाया जाएगा वही आप पूरे 16 सोमवार में लगाएंगे भोग। ठीक है, और जिस समय आप नहीं होंगे पूजा करने वाले, तो उस समय कोई और भोग ला के करेगा। पूजा नहीं रुकनी चाहिए और व्रत नहीं रुकेगा। आप पूजा नहीं करेंगे पर किसी और के द्वारा पूजा करा सकते हैं। ठीक है, और जिस समय सूतक पातक है तो उस समय व्रत खंडित माना जाता है, उस समय व्रत नहीं किया जाता, उस समय व्रत छोड़ दिया जाता है। फिर आपको नए सिरे से व्रत उठाना पड़ता है, यानी कि फिर से 16 सोमवार का व्रत फिर से संकल्प से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो भगवान शिव को कोई से भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। गुलाब का पुष्प भगवान शिव को चढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं गुलाब का पुष्प नहीं चढ़ता, पर भगवान शिव को गुलाब का पुष्प चढ़ता है। ठीक है, और अपराजिता का पुष्प मुझे जो नीला वाला पुष्प जिसे कहते हैं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास था पर मैंने चढ़ाना भूल गए। ठीक है, और दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता। दीपक में कुछ अक्षर डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए, और नहीं हो सके तो एक गुलाब की पत्ती ही डाल दीजिए। पर दीपक खाली नीचे भी नहीं खाली रखा जाता है और ना ही उसको खाली जलाया जाता है। ठीक है, तो भगवान शिव को काले तिल अगर आप समर्पण करते हैं, जितने भी शनि दोष है, आपको जितने भी पाप है वो
दूर हो जाते हैं। और कहते हैं दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने ही रोग दोष और पापों का नाश होता है। तो दिए में भी आप काले तिल ज़रूर से डालें, सफ़ेद तिल, काले तिल, जो भी आपके पास है, ठीक है। और आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी सुहागन महिलाएं पूजा कर रही हैं उन्हें अपने 16 श्रृंगार करके ही जब तो पूरा बैठना चाहिए, ठीक है। कुंवारी लड़कियां पूजा कर रही हैं तो वो माता को सिंदूर नहीं समर्पण करेंगी, वो सिर्फ माता को रोली समर्पण करेंगी, ठीक है। और लड़के भी इस पूजा को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है कि भगवान 16 सोमवार की पूजा लड़के नहीं कर सकते, लड़के कर सकते हैं, ठीक है। बस वो माता को बस उनको इतना रहता है कि लड़कों के लिए भी सेम नियम रहेगा जो लड़कों के लिए रहे, लड़कियों के लिए रहता है, और जितने भी माताओं के लिए रहता है सेम नियम सबके लिए रहता है, ठीक है। किसी की कोई भगवान अलग नहीं है, ठीक है। और हो सके तो अगर आप सुहागन महिला हैं तो पहले और आखिरी सोमवार में आपको सुहाग की सामग्री ज़रूर से समर्पण करनी है। नहीं, पहले दिन नहीं तो कम से कम जिस दिन उद्यापन करेंगे आप 16 सोमवार या सावन सोमवार का, उस जो माता को आपको सुहाग की सामग्री ज़रूर से समर्पण करनी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी भोग में मिश्री लगा दिया है। आप मैंने बताया ना, आप चूरमे का लड्डू जो भी आप लगाएंगे वो पूरे 16 सोमवार लगेगा। सावन सोमवार में आप कोई भी, सावन सोमवार में घेवर का बहुत विशेष होता है सावन में, तो घेवर का भोग लगा सकते हैं आप। सोन पापड़ी, लड्डू, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप शिव परिवार की संयुक्त रूप से पूजा कर रहे हैं तो आप भोग ग्रहण कर सकते हैं। पर जब शिवलिंग की अकेले पूजा कर रहे हैं तो वो भोग प्रसाद गाय को खिला सकते हैं, आप चींटी पशु पक्षियों को डाल सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो शिव जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए, माता पार्वती को चुनरी समर्पण कर दीजिए, ठीक है। और शिवालय में पूजा कैसे किया जाएगा उसका वीडियो हम अलग से देंगे आपको, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ आपने पहले दिन पूजा कर लिया वहीं आपको 16 सोमवार करना है। जैसे आपने पहले दिन अगर आपने घर में पूजा किया है तो वो घर में ही पूजा करना है। अगर आपने पहला सोमवार मंदिर में किया है तो आपको मंदिर में ही करना है। अगर आपने पहला सोमवार मायके में किया है तो आपको मायके में ही करना है। इस तरीके से ही किया जाता है 16 सोमवार का व्रत, ठीक है। मतलब जगह नहीं चेंज होती कि आपने यहाँ कर ली और जिस जगह पर आपने पूजा की उसी जगह पर आपको 16 सोमवार की पूजा करनी है। जैसे आपने घर के मंदिर में किया है तो ये नहीं कि अगले सोमवार आपने चौकी लगा दी या फिर आखिरी सोमवार पर चौकी लगा दी, नहीं, जहाँ आपने पूजा की वहीं करें। इसलिए कहते हैं कि पहले सोमवार में चौकी लगा ली, क्योंकि उद्यापन के दिन फिर चौकी लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप कपूर, लौंग, ठीक है, आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अगर छोटा सा हवन नहीं कर पाए तो धूप दीप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, कुछ भी कर सकते, बहुत थोड़ी सी पूजा से वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। बस ये व्रत का नियम बहुत कठिन है और इस व्रत में दोपहर में सोया भी नहीं जाता है, ठीक है। इस व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रात में सीधे कुछ नहीं खाया जाता। सिर्फ रात में जो चूरमे का लड्डू पानी पिया जाता है बस। और अगर ज़्यादा भूख लगी है तो आप दूध ले सकते हैं बस। चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी है आपको इस व्रत में। नमक का तो बिल्कुल से सेवन नहीं करना है इस व्रत में, ठीक है। और जिन्होंने नहीं सदरा, जो व्रत नहीं कर पाएंगे तो वो सिर्फ पूजा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि जो पूजा नहीं करेंगे उन्हें भगवान शिव की कृपा नहीं मिलेगी, तो उन्हें भी मिलेगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू।